हम देखते हैं ओमनी किंग इन्फिनिटी गोकू डिफ्यूज हो गए थे। सबको लगता है कि असुरा मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि असुरा उनके सामने आ जाता है और उसके साथ कोई और भी होता है जिसे देखकर सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो शख्स अचानक से गायब हो जाता है, यानी असुरा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यूरा कहता है मैं जानता था डैड को कुछ नहीं होगा। तभी प्योर पावर की गार्डियन कहती है ऐसा नहीं है, तुम उस हमले से मरते हुए बचे हो। जरा अपनी हालत देखो, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए। अगर मैं सही वक्त पर वहाँ नहीं आती तो तुम मारे जाते। यूरा कहता है मेरी बात अलग है और डैड की बात अलग। प्योर पावर की गार्डियन कहती है तुम सब दी ट्विंस नहीं हो तो तुम्हारे डैड भी मर सकते थे, चाहे वो क्रिएटर ऑफ डार्क पावर ही क्यों ना हो। उसके अटैक को मैंने महसूस किया था, वो बहुत ही अलग था। ऐसा लग रहा था मैं भी उस हमले से मारी जाऊंगी। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो ओमनी किंग गोकू और इन्फिनिटी गोकू के पास आता है और वो उनसे कहता है तुमने ये कैसे किया था, ये बहुत ही लाजवाब था। तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गए थे, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा है, वो तुम ही थे। मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया, मुझे ये जानना है। और तुम्हारा वो हमला वो तुमने कैसे किया, वो था क्या? अगर मैं सही वक्त पे डार्क पावर यूज करके एक वॉरियर नहीं बनाता तो मैं मारा जाता। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोका, तब जाके वो रुका था। इसलिए मुझे ये जानना है, मैं ये जानने से पहले तुम्हें नहीं मारूंगा। ओमनी किंग गोकू कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम हमें नहीं मारोगे तो हम दोबारा से फ्यूज कर देंगे और उसके बाद हम तुम्हें खत्म कर देंगे। असुरा ये सुनकर कहता है तो तुमने फ्यूजन किया था, चलो एक बात तो मुझे पता चल गई, तो अब तुम मुझे ये भी बता दो वो कहाँ है जिसकी तलाश में मैं यहाँ पर आया हूँ। ओमनी किंग गोकू कहता है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी असुरा उसे एक जोरदार पंच कर देता है और कहता है वो तो मैं तुम्हें मार के पता लगा लूंगा। तभी इन्फिनिटी गोकू उस पर अपना हमला करता है, लेकिन असुरा उस हमले को आसानी से टॉस कर देता है और इन्फिनिटी गोकू पर भी अपना हमला कर देता है, जिससे वो भी काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो खुद को संभालता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और ओमनी किंग की सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इन्फिनिटी गोकू और ओमनी किंग गोकू असुरा पे हमला करते हैं, लेकिन इससे भी बात नहीं बन रही थी। ओमनी किंग वेजिटा और ज़ेनो गोकू बाकी सब उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से वही होता है, उनके सामने वो सब आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने नहीं देते। इस पर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करके उन पे हमला कर देता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। यूरा और प्योर पावर की गार्डियन उनके फाइट के बीच में नहीं पड़ती और कहती है उन बच्चों को लड़ने दो। यूरा भी कहता है उनकी फाइट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो अपने फादर की फाइट को देख रहा होता है और कहता है डैड उन दोनों को आसानी से हरा देंगे, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए जिसके पास प्योर और डार्क पावर है? लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उन्होंने उसे कहाँ छुपाया होगा? अब तक तो वो ठीक हो गया होगा, अगर मैं उससे अकेले लड़ने भी गया तो मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा। मैंने उसकी थोड़ी सी पावर एब्सॉर्ब की थी, डैड के आने से पहले वो काफ़ी कमाल की थी। अगर वो ताकत मुझे मिल जाती तो शायद मैं अपने डैड से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मैं उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो ओमनी किंग गोकू और इन्फिनिटी गोकू पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी असुरा को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ओमनी किंग गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वही इन्फिनिटी गोकू भी कहता है हमने फ्यूज करके इसे तो बहुत अच्छा मजा चखाया था, फिर ये अब हार क्यों नहीं मान रहा? हम दोनों मिलकर इसे खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे, हमारे हमले इसके खिलाफ अब बेकार कैसे हो रहे हैं? ओमनी किंग गोकू कहता है जब हमने फ्यूज किया था तो हमारे हमले की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब अलग होने पर वो हमला इतना पावरफुल नहीं कि असुरा का कुछ बिगाड़ पाए। इसके बाद ओमनी किंग गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी लिमिट क्रॉस करने की फिर से कोशिश करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह हिलने लग जाती है। इन्फिनिटी गोकू भी ये देखकर अपनी पावर को काफ़ी बढ़ाता है। असुरा ये देखकर कहता तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये कहने के बाद वो उन दोनों पर अपना हमला करता है, लेकिन तभी वो दोनों भी अपनी पूरी ताकत से असुरा पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के हमले के टकराने से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तभी इन्फिनिटी गोकू और ओमनी किंग गोकू उस हमले के अंदर ही असुरा पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। असुरा उन्हें देखकर कहता है क्या बात है, तुम में अभी भी काफ़ी जान बाकी है और तुम्हारी हिम्मत का तो क्या ही कहना। जो क्रिएटर ऑफ डार्क पावर के सामने इतनी देरों से टिका हुआ है वो भी बिना डरे, अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मुझे ये करना होगा। और ये कहते ही असुरा अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मारकर मैं उसे भी ढूंढ लूंगा। और जैसे असुरा उन दोनों को एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि ओमनी किंग गोकू अपनी पूरी ताकत से ओमनी पंच कर देता है और दूसरी तरफ इन्फिनिटी गोकू भी अपना इन्फिनिटी पंच करता है
वो हमले इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि असुरा की सारी डार्क पावर एक ही पल में ख़त्म हो जाती है और जैसे वो हमला उसे लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओमनी किंग गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है और वो इन्फिनिटी गोकू से पूछता है क्या तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे। इन्फिनिटी गोकू कहता है हाँ, उसने हमारे हमले को रोक लिया है। और जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं वो सच कह रहे थे, असुरा ने उन दोनों के हमले को अपने दोनों हाथों से रोक लिया होता है। असुरा कहता है तुम बिल्कुल ही। तभी असुरा को एक और पंच महसूस होता है और इस बार वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इन्फिनिटी गोकू कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो और हम देखते हैं कि ओमनी किंग गोकू और इन्फिनिटी गोकू ने वही हमला असुरा के पेट में किया होता है और वो इस बार उस हमले को रोक नहीं पाता क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से उन दोनों के एक एक पंच को रोक रखा था। लेकिन इन्फिनिटी गोकू और ओमनी किंग गोकू के पास हमला करने के लिए अभी भी एक हाथ बचा था और वो उसी का फायदा उठाते हैं। असुरा कहता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तभी इन्फिनिटी गोकू फिर से कहता है तुम्हारी बात सुन के मैं पक गया हूँ, जब से तुम आए हो काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे हो। इस फॉर्म में मैं इमोर्टल हूँ और जैसे तुम नहीं मर सकते मैं भी नहीं मर सकता। भले तुम मुझे अब्जॉर्ब कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें वो करने नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा अपनी फाइट पे ध्यान दो, बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं। असुरा कहता है तो ये बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डार्क पावर आखिर होती क्या है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है जिस वजह से आसमानों में अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ डार्क पावर फैलने लग जाती है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है लगता है तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया। इन्फिनिटी गोकू कहता है मुझे क्या पता ये मेरी बात सुनकर इतना गुस्सा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी भी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। इन्फिनिटी गोकू अपना इन्फिनिटी कामेहामेहा और ओमनी किंग गोकू अपना ओमनी कामेहामेहा तैयार करते हैं और वो अपना हमला जैसे असुरा पे करते हैं अचानक से आसमानों से डार्क की बड़ा अटैक की बारिश हो जाती है और वो सबको भून देती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब उसके चपेट में आ जाते हैं, कोई भी उन हमलों से बच नहीं पाता। सब के सब अपने चारों तरफ सिर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी बेकार साबित होता है और ओमनी किंग और इन्फिनिटी गोकू का हमला बीच में ही खत्म हो जाता है क्योंकि वो भी उनकी बड़ा अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। उन सब ने अपने चारों तरफ सील लगा ली थी लेकिन वो की बड़ा अटैक उस शील्ड के अंदर उन्हें डैमेज पहुँचा रहे होते हैं। ओमनी किंग वेजिटा कहता है आखिर ये किस तरह का हमला है जो हमें शील्ड के अंदर डैमेज पहुँचा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ प्योर पावर की गार्डियन भी कहती है बस करो, ये तुम क्या कर रहे हो असुरा, इस तरह तुम सब कुछ खत्म कर दोगे, सब मर सकते हैं। असुरा किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देता और वो हमला करता ही रहता है जिस वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। असुरा ने इस पूरे डायमेंशन को ही तबाह कर दिया होता है और सबके सब जमीन पर घायल होकर पड़े होते हैं। प्योर पावर की गार्डियन भी उन हमलों से बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी होती है और वहीं ओमनी किंग गोकू भी काफ़ी घायल हो चुका था लेकिन इन्फिनिटी गोकू को ज़्यादा चोट नहीं आती। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया था जिस वजह से वो हमले से कम डैमेज पहुंचा रहे थे और तभी हम देखते हैं असुरा अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वो हमले वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और आसमानों से डार्क पावर गायब हो जाती है। इसके बाद असुरा उन दोनों की तरफ बढ़ता है। इन्फिनिटी गोकू ये देखकर कहता है तुम तैयार हो, वो हमारी ही तरफ आ रहा है। ये सुनने के बाद इन्फिनिटी गोकू जैसे तैसे खड़ा होता है और अपनी पावर को अप करता है और कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उससे हार नहीं मानूंगा। इन्फिनिटी गोकू कहता है तुम्हें ऐसा ही करना होगा क्योंकि मैं उसका अकेले कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पहले से बहुत ताकतवर हो चुके हो, इसीलिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। ये कहने के बाद इन्फिनिटी गोकू अपनी पावर से ओमनी किंग गोकू को हील करता है। ओमनी किंग गोकू कहता है ये तुमने कैसे किया? मैं खुद को ठीक करने ही वाला था लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे हील हो रहा था, तुमने मुझे एक ही बार में कैसे ठीक कर दिया? इन्फिनिटी गोकू कहता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हम इस मुसीबत का सामना कर दें। ये कहने के बाद वो असुरा की तरफ बहुत तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है लेकिन इन्फिनिटी गोकू उसके पास पहुंचने से पहले ही काफ़ी दूर जाकर गिरता है क्योंकि असुरा ने उस पर पहले ही हमला कर दिया था और जहां इन्फिनिटी गोकू गिरता है वो वहीं पर जम जाता है। असुरा ने उसे डार्क पावर की मदद से वहीं पर जमा दिया होता है। इन्फिनिटी गोकू हिल भी नहीं पा रहा था। ओमनी किंग गोकू कहता है ये तुमने कैसे किया? तभी हम असुरा को देखते हैं जो ओमनी किंग गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है मुझे बता दो वो कहाँ है वरना ये तुम्हारा आखिरी समय होगा। ओमनी किंग गोकू कुछ नहीं कहता। असुरा कहता है तो ठीक है फिर तुम मरो। इन्फिनिटी गोकू ओमनी किंग गोकू को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। डार्क पावर ने उसे इतनी जोर से जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी पावर को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। असुरा कहता है तुम्हारा दोस्त मरने वाला है और अब तुम भी मरोगे। ये कहने के बाद असुरा ओमनी किंग गोकू की पावर को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ओमनी किंग वेजिटा ये देख रहा था और कहता है नहीं क्या करो तुम, ये क्या कर रहे हो, वहाँ से हट जाओ। ओमनी किंग वेजिटा भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था उन हमलों की वजह से जिस वजह से वो सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। असुरा उसे मारने ही वाला होता है
कि तभी अचानक से वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है मैं आ चुका हूँ, उन सबको छोड़ दो। असुरा कहता है तुमने बहुत देर कर दी और अब ये सब मरेंगे। गोकू ये सुनकर कहता है अगर तुमने एक पर भी उनकी ताकत को अनएब्जॉर्ब किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। असुरा जैसे ये सुनता है उन दोनों को छोड़ देता है और कहता है तो तुम मुझे खत्म करोगे? मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम क्या कर सकते हो। यह तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहा था और तुम अब आए हो। अगर तुम थोड़े और लेट होते तो तुम्हारे दोस्त मारे जाते। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए यहाँ पर आया हूँ और अब मरने की बारी तुम्हारी है।